हरिः ओम् अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीलाडली लाल की जय। अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय। परम पूज्य बाबूजी बाबा देवर्षि नारद जी महाराज की जय। श्रीमन्नारदी निकुंज की जय। कुंज बिहारी विहरणी जू की जय। माधव प्यारे की जय। आप सब लोगों को धनतेरस, रूप चतुर्दशी, जिसे नरक चतुर्दशी कहते हैं आप, दीपावली, सबकी हम अग्रिम बधाई सबको और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हृदय की गहराई से प्रिया प्रियतम के साथ आपके समस्त उत्सव मने, और सारे उत्सवों के अंदर में हम जब भीतर झांक के देखें, सदा दिवाली संत की आठों प्रहर आनंद। इसलिए श्री गोवर्धन आगे भैया दूज तक हम समस्त उत्सवों की बधाई देते हुए आपको आज धनतेरस के विषय में एक अनुष्ठान आपको बतलाने का भाव है। वस्तुतः स्वास्थ्य की समस्याओं से हमारे घरों में हम सब ग्रसित रहते हैं। आए दिन बीमारियां आती है, और आजकल तो हम कहें कलयुग है तो कभी महामारी, कभी साधारण बीमारियां, डेंगू सब इत्यादि से सब लोग परेशान हैं। घर में किसी को शुगर है, किसी को प्रॉब्लम, ऐसे बहुत सारी दिक्कतें हैं। बहुत सारे ये साधना के, उपासना के दिन होते हैं और जिन्हें हमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य की प्रार्थना करने के लिए भी हमें, और कोई ये जो विशेष अवसर हैं उन पे, वैसे तो नित्य प्रार्थना करना व्यक्ति के लिए एक सबसे सर्वोच्च भाव तो ये है कि निष्काम भाव से सभी उपासना ही करें, जहाँ कामना ही न हो, जहाँ एकमात्र प्रिया प्रियतम के प्रेम की कामना हो। किंतु वास्तविक ये अपनी चित्त की अलग अलग स्थिति होती है। अब सकामी व्यक्ति जिसको कामना है वो किससे कहेगा? तो अपने प्रभु से ही कहना चाहिए। इसीलिए उपासनाएं करनी चाहिए। धनतेरस के अवसर पर हमारे मन में भाव है कि कुछ ऐसी उपासना आपको बताएं जिससे स्वास्थ्य लाभ हो। बड़ी सरल सी छोटी सी साधना है और हम लोग करें। एक माला ही करनी है। वस्तुतः साधना, लेकिन अधिकस्य अधिकम फलम, इसीलिए हम कहें हमारे भीतर में उसकी मात्रा कि भाई कितना जप होना चाहिए, तो मन की प्रेरणा यही कहती है कि 11 या 21 मालाएं कम से कम करें। 11 कर लें, एक माला करें तब भी पर्याप्त है, लेकिन कम से कम मेरी दृष्टि से 11 माला करनी ही चाहिए उस दिन। तो धनतेरस और जिस दिन है उस दिन आप ये माला करें। इस मंत्र की आसन पे बैठने के नियम इत्यादि आपको देखने हैं कि क्या आसन के नियम होते हैं। हमने पूर्व के अनुष्ठानों में बताया हुआ है। हमारे जो पुरानी रिकॉर्डिंग्स है जिसमें देवी माँ का, माँ दुर्गा के अनुष्ठान वगैरह जिसमें बताए गए थे, उन सब में, क्योंकि फिर ये हमें श्री पतित पावन भैया ने निर्देशित किया कि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, आप पहले बता चुके हैं सब। तो आसन पे बैठ के संकल्प लेके आप आराम से 11 माला कीजिए। दिया जला होना चाहिए। वैसे धनतेरस के दिन 13 दीपक जलाते हैं, और मंदिर में, क्योंकि एक धन्वंतरी जी के नाम का होता है, एक कुबेर जी के नाम का होता है, एक लक्ष्मी मैया के नाम का होता है, एक गणेश जी के नाम का होता है। ये चारों दीपक तो आप घर के मंदिर में जलाएं, बाकी दीपक आप घर में अपने दरवाजों पे जहाँ जहाँ आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। और जैसे उसमें एक तुलसी जी का दिया है तो तुलसी जी का दिया तुलसी जी में जला देते हैं। पूरा 13 दीपक करते हैं, तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन साधना के लिए हम आपको कह रहे हैं 3 पान के पत्ते लाइएगा, 3 सुपारी रख लीजिएगा। 3 पान के पत्तों पे 3 सुपारी। और अष्टगंध मार्केट में मिल जाता है, बहुत महंगा नहीं होता, शायद 10-20 रुपए में आ जाता हो, आप देख लीजिएगा, कोई ज़्यादा नहीं। पंसारी की दुकान पर मिल जाता, कहीं भी मिल जाएगा। और अगर अनार की और शलाका मिले तो ठीक, नहीं तो सबसे अच्छा तो अगरबत्ती आजकल मिल जाती है, तो अगरबत्ती की सीख से आप लिख दीजिएगा क्या, तीनों पान के पत्तों पे लिखना आपको
श्री धन्वंतर्यै नमः, श्री धन्वंतर्यै नमः। ये तीनों पत्तों पे लिख दीजिए। अगर धन्वंत ये पूरा मंत्र लिखना नहीं आता तो श्री धन्वंतरी, धन्वंतरी लिख देना, श्री धन्वंतरी है, क्योंकि अगर मंत्र संस्कृत में लिखने में मुश्किल होती है तो श्री धन्वंतरी जी ऐसे लिख दो, श्री धन्वंतरी भगवान की जय। पर ये बड़ा आपको लिखने में मुश्किल पड़ेगा तो श्री धन्वंतरी इतना लिख दीजिए, ठीक है। अष्टगंध से, अष्टगंध से आप उसको थोड़ा जल में भिगो के फिर आप उससे लिख दीजिए सलाका से। और तीनों पान के पत्तों पे सुपारी विराजित कर लीजिएगा। धन्वंतरी श्री धन्वंतरी जी लिखा ही है और 3 सुपारी हैं, बाद में आप प्रवाहित कर सकते हैं ना। अच्छा, तो आप क्या करेंगे, इस मंत्र की 11 माला कीजिएगा। 21 करे तो बहुत ही अच्छा है, सरल सा मंत्र है। ओम धम धन्वंतर्यै धम नमः, ओम धम धन्वंतर्यै धम नमः। ओ कई लोग उच्चारण में उनको दिक्कत होती है ओम धम धन्वंतर्यै धम नमः कहने में, तो ऐसे भी कुछ लोग जब करते हैं ओम धम धन्वंतरे धम नमः, ओम धम धन्वंतरे धम नमः। ठीक है, दोनों तरीके से किया जा सकता है। आप ये माला कीजिएगा 11 माला, ओम धम धन्वंतरे धम नमः कर लीजिए, सरल शुद्ध उच्चारण तो ओम धम धन्वंतरे धम नमः ये मंत्र है। आप कीजिएगा 11 माला। स्वास्थ्य की प्रार्थना धन्वंतरी भगवान से कीजिए, क्योंकि उनके अवतार का दिवस है, अमृत कलश लेके प्रकट हुए थे, भगवान का अवतार है, तो इसलिए बड़ा सरल है। 11 माला तो शायद सब कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। ओम धम धन्वंतरे धम नमः, ओम धम धन्वंतरे धम नमः, ओम धम धन्वंतरे धम नमः। आप इस तरह माला जल्दी ओम धम, अगर किसी को दिक्कत हो ओम धम धन्वंतरे धम नमः भी कह सकता है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको इस तरीके से आप मंत्र जप करें। प्रार्थना की प्रधानता है, मंत्र की प्रधानता तो है ही, जितना शुद्ध उच्चारण करें उतना अच्छा ही है। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धनतेरस की बधाई, बहुत बहुत प्रणाम। अगर किसी और का स्वास्थ्य खराब हो तो उनके लिए तो किसी के लिए कर सकते, संकल्प लेके कर सकते। अगर बीमार व्यक्ति है तो वो तो बेड पे लेटा लेटा कर ले, ऐसे ही बोलता रहे। और कोई अन्य बीमार है उनके लिए 11 माला का संकल्प करके उनके लिए कर सकते। हाँ, कि हे प्रभु, मैं संकल्प लेते समय हे धन्वंतरी भगवान, हे गुरुदेव गणेश जी सबको प्रणाम करते हुए, प्रभु को धन्वंतरी जी को प्रणाम करते हुए कि हम अपने पिताजी के स्वास्थ्य के लिए करो, अपने भैया के जो भी बीमार है उसका नाम ले और आप जल छोड़ दीजिएगा जमीन पे। संकल्प इत्यादि सेम तरीके से कर रहे हैं, वो जो पूर्व में हमने बताए हैं उस तरीके से, ठीक है। जय जय श्री राधे।